समस्त विश्व के समक्ष अष्टावक्र गीता का प्रस्तुतिकरण जनक और अष्टावक्र के मध्य में संवाद के स्वरूप में प्रस्तुत हुआ है। इसमें 298 श्लोक हैं, 20 अध्याय हैं और प्रारंभ में महाराजा जनक एक प्रश्न पूछते हैं अष्टावक्र से और उसके बाद पूरी अष्टावक्र गीता में महाराजा जनक और अष्टावक्र के आपस में वार्तालाप तो नहीं होता पर अपने अपने विचारों की अभिव्यक्ति है। इसकी भाषा संस्कृत थी, लेकिन ये प्रयास किया गया है कि संस्कृत भाषा को अनुवाद करें हिंदी में, सरल हिंदी में, और हर श्लोक को एक पद्य के स्वरूप में प्रस्तुत करें, काव्य रूप प्रस्तुत करें, ताकि सभी लोग इस बात को अच्छे प्रकार से ग्रहण कर सकें, समझ सकें। अध्याय 14 जनक उवाच। जिसकी प्रकृति शून्य चित्त की हो गई है, सोते हुए भी जागृत अवस्था में बना रहता है, जो विषयों का सेवन भी अनासक्त रूप से करता है, वो मुक्त है। जब मेरी इच्छा समाप्त हो गई है तो मुझे धन और मित्रों से कोई प्रयोजन नहीं, विषय मुझे हरते नहीं, मुझे ज्ञान और शास्त्रों से भी कोई प्रयोजन नहीं है। मैंने साक्षी पुरुष परमात्मा को, बंधन और मोक्ष को जान लिया। अब मुझे मुक्ति की चिंता नहीं है। अंदर से विचारहीन हुआ मैं अपनी धुन में खुशी से विचरण करता हूं। मेरी स्थिति को तो कोई मेरे जैसा ही पहचान पाता है। अध्याय 15 अष्टावक्र उवाच। सत्व बुद्धि वाला व्यक्ति तो थोड़े उपदेश से ही कृतार्थ हो जाता है। अन्य जो संसार से जुड़ा है, जीवन पर्यंत मोह की अवस्था में बना रहता है। विषयों से विमुक्ति मोक्ष है, विषयों में आसक्ति बंधन। यही विज्ञान है, जैसी इच्छा है वही करो। इस ज्ञान के बोध से बुद्धिमान, अत्यंत सक्रिय एवं अधिक बोलने वाला व्यक्ति शांत हो जाता है। भोग की लालसा में लिप्त व्यक्ति इनसे विपरीत व्यवहार करता है। तुम शरीर नहीं हो, शरीर तुम्हारा नहीं है, न तुम करता हो न भोगता हो। तुम चैतन्य स्वरूप हो, साक्षी हो। इच्छा त्याग कर सुखपूर्वक विचरण करो। राग द्वेष तो मन के धर्म नहीं है, मन तुम्हारा कभी नहीं है। तुम निर्विकल्प हो, निराकार हो, शुद्ध बोधात्मा हो, यह जानकर सुखपूर्वक विचरण करो। सभी प्राणियों में आत्मा को जानो और सभी प्राणियों को आत्मा में जानकर अहंकार और ममता रहित होकर सुखी हो जाओ। सागर में तरंगों की तरह यह संसार भी तुम्हारे मन में उठता है। वह तुम ही हो, तुम चैतन्य हो, असंताप रहित हो, जीवन जियो। तुम श्रद्धा करो, श्रद्धा ही करो, मोह मत करो। तुम ही ज्ञान स्वरूप हो, भगवान हो, आत्मा हो और प्रकृति से परे हो। शरीर तो प्रकृति के गुणों से बंधा है और आता जाता है, परंतु आत्मा न आती है न जाती है। तो शरीर के लिए क्यों चिंता करते? हे चैतन्य स्वरूप, ये शरीर देर तक रहे या आज ही चला जाए, तुम्हें इससे कोई लाभ या हानि नहीं। तुम अथाह सागर हो, जिसमें विश्वरूपी लहरें उठती हैं और अस्त होती हैं। तुम पर इसका कोई प्रभाव नहीं है, न वृद्धि है न कोई क्षति। तुम शुद्ध चैतन्य स्वरूप हो और ये जगत तुमसे भिन्न नहीं है। ऐसे में तुम किसको ग्रहण करोगे और किसको त्याग करोगे? तुम चैतन्य रूपी आकाश हो, निर्मल हो, सनातन हो, तुम शांत हो। तुम जन्म कर्म एवं अहंकार से प्रभावित नहीं हो। तुम जिसे देखते हो
वो वही है जो तुम हो। कंगन, बाजूबंद, नूपुर, आभूषण सोने से अलग नहीं। मैं वह हूं या मैं ये नहीं हूं के अंतर को भूल जाओ। सब कुछ आत्मा है। इस विचार को धारण कर सभी संकल्प छोड़ दो। ये विश्व तो तुम्हारे अज्ञान से प्रदर्शित होता है। वास्तव में तुम ही हो। तुम्हारे अतिरिक्त यहाँ कुछ भी नहीं है, न जीव न जीवात्मा। ये विश्व तो केवल भ्रमवश दिखता है, वास्तव में कुछ नहीं है। इस तथ्य में निश्चय कर वासना रहित हो मनुष्य शांति को प्राप्त हो जाता है। संसार रूपी समुद्र में केवल तुम ही एक हो और एक ही रहोगे तुम। तुम्हें कोई बंधन या मोक्ष नहीं है। इस भाव को लेकर सुखी रहो। हाँ या नहीं के द्वंद्व से मुक्त हो जाओ। मन को शांत कर अपने आनंद के स्वरूप में सीमित हो जाओ। सोच विचार ध्यान इत्यादि त्याग दो और मन में कुछ धारण न करो। तुम आत्मा हो, मुक्त हो। विचार विमर्श करके तुम क्या करोगे?